नमस्ते। आज हम यूनिट 3 हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स पोयम की रीडिंग करेंगे। दिस ह्यूमरस पोयम suggests some dangerous ways to identify or tell wild animals. Read it aloud, keeping to a strong and regular rhythm. यह मजेदार कविता जंगली जानवरों को पहचानने या बताने के कुछ खतरनाक तरीके बताती है। इसे जोर से पढ़ें और एक मजबूत और नियमित लय बनाए रखें। If ever you should go by chance to jungles in the east, and if there should to you advance a large and tawny beast, if he roars at you as you are dying, you will know it is the Asian lion. अगर कभी आप इत्तेफाक से पूरब के जंगलों में जाएं और अगर वहां आपकी ओर कोई बड़ा और भूरे पीले रंग का जानवर आए, अगर वह आप पर तब दहाड़े जब आप मर रहे हो, तो आप जान जाएंगे कि यह एशियाई शेर है। ओके। और if sometime when roaming round a noble wild beast greets you with black stripes on a yellow ground, just notice if he eats you. This simple rule may help you learn the Bengal tiger to discern. या अगर कभी घूमते फिरते कोई शानदार जंगली जानवर आपका स्वागत करे जिसकी पीली खाल पर काली धारियां हो, तो बस यह देखें कि क्या वह आपको खा जाता है। यह आसान सा नियम आपको बंगाल टाइगर को पहचानने में मदद कर सकता है। If strolling forth, a beast you view whose hide with spots is peppered, as soon as he has leapt on you, you will know it is the leopard. 'Twill do no good to roar with pain. He will only lap and lap again. अगर टहलते हुए आपको कोई ऐसा जानवर दिखे जिसकी खाल पर धब्बे ही धब्बे हो, जैसे ही वह आप पर छलांग लगाए, आप जान जाएंगे कि यह तेंदुआ है। दर्द से चीखने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं होगा, वह तो बस बार बार छलांग लगाता ही रहेगा। If when you are walking round your yard, you meet a creature there who hugs you very, very hard, be sure it is a bear. If you have any doubts, I guess he will give you just one more cares. अगर आप अपने आंगन में घूम रहे हो और वहां आपको कोई जीव मिल जाए जो आपको बहुत जोर से गले लगाए, तो पक्का समझ लेना कि वह एक भालू है। अगर आपको फिर भी कोई शक हो, तो मेरा अंदाजा है कि वह आपको एक बार फिर प्यार से गले लगाएगा। 2. To distinguish beasts to prey, a novice might nonplus the crocodile. You always may tell from the hyena. Thus hyenas come with merry smiles, but if they weep, they are crocodiles. हालांकि शिकारी जानवरों में फर्क करना किसी नौसिखिए के लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मगरमच्छ और लकड़बग्घे में आप इस तरह फर्क कर सकते हैं। लकड़बग्घे हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए आते हैं, लेकिन अगर वे रोते हुए दिखे तो वे मगरमच्छ हैं। The true chameleon is small, a lizard sort of thing. He hasn't any ears at all, and not a single wing. If there is nothing on the tree, 'tis the chameleon you see. असली गिरगिट काफी छोटा होता है। यह चिपकली जैसा ही एक जीव है। उसके कान बिल्कुल भी नहीं होते और ना ही उसका कोई पंख होता है। अगर आपको पेड़ पर कुछ भी दिखाई ना दे, तो समझ लेना कि वह गिरगिट ही है। ओके। कैरोलिन वेल्स। ग्लॉसरी। ग्राउंड यानी जमीन, इसका क्या होगा? बैकग्राउंड यानी कि पृष्ठभूमि। डिशन यानी मेक आउट, आइडेंटिफाई यानी पहचानना या समझना। हाइड यानी एनिमल स्किल, खाल, जानवर की खाल। पेपर्ड यानी कि चितकबरा, हियर कवर्ड विथ स्पॉट्स यानी यहाँ धब्बों से ढका हुआ। केयर्स यानी कि दुलारना, अ जेंटल लविंग टच, एक कोमल प्यार भरा स्पर्श।
नॉविश यानी नौसिखिया, समवन न्यू टू अ जॉब, नौकरी में नया कोई व्यक्ति। ओके